अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज मेरे चैनल पर मैं एक नया डिश लेकर आको हूँ जो कि है मसालेदार काली मिर्ची का गोश्त, और इसके कॉम्बिनेशन में हमें बनाने जा रही हूँ पालक दाल। तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी रेसिपी है, बहुत ज़्यादा मज़ेदार रेसिपी है। ज़रूर से ट्राई करो और अपने घर वालों को खुश करो। अगर आप न्यू व्यूवर है तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करो, और अगर रिटर्निंग व्यूवर हैं तो तुम्हें भी अब तक कर डाले रहेंगे, नहीं कर को रहे तो चलो सब्सक्राइब तुम्हें भी कर डालो ऐसे नए डिशेस के वास्ते। तो पहले हमें ले रही यहाँ पर गोश्त, अच्छी तरीके से धो लियो, और मैं ऐसा स्लाइस कर को हूँ गोश्त को, लंबे लंबे स्लाइसेस, ठीक है। तो यहाँ पर हमें धो को जो है कड़ी में डाल ले। अब मैं यहाँ पर डाली 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच जो है का लाल मिर्ची का पाउडर, और थोड़ा सा नमक आप अपने हिसाब से ले सकती, और मिर्ची भी आप अपने हिसाब से ले सकती। अगर आप तेज़ खाने वाले रहे तो तुम्हें ज़रा ज़्यादा भी ले सकती। तो यहाँ पर जो है मैं ऐड कर डाली थोड़ा सा पानी, और यहाँ पर ऐड करा ली थोड़ा सा तेल, ठीक है। तो ये प्रोसेस जो है हमें पहला बिगनिंग प्रोसेस है, हमें अच्छी तरीके से इसे मिक्स कराना कुछ इस तरीके से। और अब हमें लिड इसे मूछ दाल को हमें गैस पर रख डालेंगे। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप ये सेम प्रोसेस कुकर में भी कर सकती, लेकिन मैं जो है मेरे पास टाइम भी है और ये सही प्रोसेस भी, तो मैं कड़ी मिर्च ये सब ये तरीके से पका रही हूँ, ठीक है। अगर आप कुकर में पका रही तो 3 से 4 सीटियाँ दे डालो तो आपका गोश्त जो है अच्छी तरीके से गल जाता है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ और भी पानी जो है मेरा ज़िरने का है, ड्राई होने का है। तो यहाँ पर मैं वापस से लिड मूछ डाली और इसे आराम से पकाने छोड़ डाली। तो ऑलमोस्ट तकरीबन 20-25 मिनट्स के बाद जो है पानी ज़िरजा को अच्छे तरीके से कुछ इस तरीके से हो जाता है, ठीक है। तो हमारा गोश्त जो है गले या नहीं गले वो हमें इसे चमचे से थोड़ा सा टेस्ट कर सकती। अगर आपका गोश्त नहीं गल को रहा तो जैसे कि अब मेरा फिल वक्त गोश्त जो है कढ़ाई का नहीं गल को है, तो मैं यहाँ पर से थोड़ा पानी ऐड करा रही हूँ, और इसे और एक 10-15 मिनट्स के वास्ते जब तक ये पानी वापस से ड्राई अप नहीं हो जाता मैं फिर इसे पकाने के वास्ते छोड़ डालती हूँ, ठीक है। अगर आपका कुकर में पका रही हैं तो जो है गल जाता है, तो आप इस तरीके से पानी ज़ीरे तक इसे कुकर में भी पकाते रहना। जैसे ही ये ज़िरगा तो मैं यहाँ पर ऐड करी ऑलमोस्ट 1 टेबल स्पून काली मिर्ची का पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला, ठीक है। तो यहाँ पर हमें जो है चॉप्ड वेजीज भी ऐड करेंगे, जैसे कि कैप्सिकम होगा, करी पत्ता होगा, और थोड़ा सा प्याज होगा, और हमें इसे अच्छी तरीके से अब टॉस कराना। तो यहाँ पर देखो ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार रेसिपी रहती है। आप चाहो तो थोड़ा सा इसमें चाट मसाला भी ऐड कर सकती, लेकिन मैं जो है नींबू ऐड करना प्रेफर करी। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा नींबू ऐड करा देती हूँ और इसे अच्छी तरीके से मिक्स करा डालती हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी ही बनता है गाइस। तो जैसे कि मैं बोली थी आप इस तरीके से पका को एक बार खाओ, फॉर श्योर आप बहुत ज़्यादा पसंद करती। तो अब इसे हमें दम के वास्ते छोड़ डालना तकरीबन 5-10 मिनट्स के वास्ते। देखो कितना मज़ेदार हो रहा है। वापस से ने थोड़ा सा पानी छोड़ता है बिकॉज़ हमें वेजीज भी ऐड कर को ही, तो हमें इसे अच्छी तरीके से एक 5-10 मिनट्स के वास्ते दम को छोड़ डालना। और उसके बाद है हमें थोड़ा सा चॉप्ड गार्लिक जो है इस तरीके से हमें काट को गार्निशिंग के वास्ते डालना, और 1 टीस्पून जो है सेसमी सीड्स ऐड करो, तो बहुत ज़्यादा जो है टेस्ट उभर को आता है कुछ इस तरीके से, और गार्निशिंग के दिखने में भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चलो अब हमें शुरू करेंगे पालक दाल की रेसिपी। तो यहाँ देखो पालक के पत्ते कितने बड़े बड़े ही पहले तो छोटे आते थे, लेकिन ये साइज़ में तो बहुत बड़ा है। तो अब हमें इसे सारा तो नहीं डाल सकते, तो मैं क्या करी यहाँ पर थोड़ा सा चॉप कर डाली पालक को। तो यहाँ पर देखो इस तरीके से हमें चाकू से इसे चॉप कर डालना।
से वो बड़े डंटा थे वो मैं उठा डाली, मैं डाली नहीं। अब जो है हमें कुकर ले लेना। कुकर में जो है अच्छा जो स्पिनच है यानी कि पालक है उसे धो को हमें पहले ऐसा कुकर में डालेंगे जो भी है। तो यहाँ पर मैं लेको हूँ 100 ग्राम्स दाल, जो कि तुअर की दाल है वो ले ली। और देखो ये साइज़ टोमेटो का जो कि मैं ली, ये साइज़ मैं 3 टोमेटो ली जो कि 100 ग्राम लाइक दाल के वास्ते। और यहाँ पर ये साइज़ प्याज का ली, सिर्फ एक प्याज डालो बस, ऐसा काट को मोटा मोटा हमें डालना। तो इस तरीके से हमें डालेंगे काट को। तो ये बहुत ज़्यादा इजी रेसिपी रहती है, आप आराम से घर में बना सकती। और पालक हेल्दी भी, तो बच्चों को भी अच्छा लगता है, टेस्ट भी अच्छा रहता है। तो आराम से हमें लाइक ये कॉम्बिनेशन खाए तो ज़बरदस्त रहता है। तो ज़रूर से ट्राई करो। तो यहाँ पर मैं ली ऑलमोस्ट 9 से 10 गार्लिक क्लव्स, ठीक है। और ऐड करी पानी। पानी आप अपने हिसाब से ऐड कर सकती, ज़्यादा भी नहीं कम भी नहीं, बिकॉज़ दाल जो है लाइक थोड़ा सा ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं होना और ज़्यादा पतली भी नहीं होना। तो उसका एक कंसिस्टेंसी रहता है, वो रहा तो अच्छा दिखता। तो यहाँ पर मैं ली 1 चम्मच हल्दी और 3 चम्मच हरी मिर्चा। तो यहाँ पर कुछ बड़े थे तो ऐसा तोड़ को डालिए। लाल मिर्ची पाउडर हमें नहीं यूज़ करते, यहाँ पर हमें हरे मिर्चा यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर आप कुछ ज़्यादा स्पाइसी खाती हैं तो आप और 2 हरे मिर्चा आराम से ऐड कर सकती। तो यहाँ पर अगेन सॉल्ट आपके हिसाब से आप यूज़ कर सकती, जैसा आप को टेस्ट समझ में आता है, यानी कि कम ज़्यादा वो हिसाब से ले लो। ऐसा एक स्टर दे डालो, बिकॉज़ मसाले जो है जो भी नमक है हल्दी है वो मिक्स हो जाना। और यहाँ पर हमें 2 चमचे जो है ज़ीरा डालो एंड में, जो कि हमें लिड मूछने से पहले डालना। ज़ीरा इज़ अ मस्ट, वो अच्छा तुम्हारा टेस्ट देता है। और हमें यहाँ पर जो है कुकर बंद करा ली, एक 2 से 3 सीटी दियो, आराम से अच्छा गल जाता, क्या भी तो प्रॉब्लम नहीं होती। अगर आप ज़्यादा भी गलाना चाहती तो कर सकती। मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ ब्लेंडर, अगर आप दाल घोटनी भी यूज़ करना चाहती हैं तो वो यूज़ कर सकती, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैं अच्छी तरीके से इसे ब्लेंड कर डाली। तो अगर आप ब्लेंडर यूज़ कर रही हैं तो 2 से 3 सीटियाँ बस, आराम से ब्लेंड हो जाता है। लेकिन अगर आप दाल घोटनी यूज़ कर रही हैं तो एटलीस्ट एक 4-5 सीटियाँ दो, अच्छे तरीके से लाइक स्मैश होता है, नहीं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है घोटने में दाल। तो चलो बघार शुरू करेंगे। हमें यहाँ पर डालें थोड़ा सा तेल गरम होते ही यहाँ पर हमें डालेंगे थोड़ा सा ज़ीरा, तकरीबन 1 चम्मच ज़ीरा डालते ही हमें यहाँ पर डालना 1 चम्मच राई भी, और दो चीज़ें भी अच्छी तरीके से स्प्लैटर हो जाना। देखो ज़ीरा राई डाले, स्प्लैटर होते ही जैसे ही 2 चीज़ें भी हमें यहाँ पर ऐड करेंगे प्याज, आधा प्याज भी बस बघारने के वास्ते, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो हमें प्याज भी डाले। और अब हमें जैसे ही हमें प्याज डालती, अब हमें यहाँ ऑलमोस्ट एक 7 to 8 क्लव्स ले लो, इसे अच्छी तरीके से चॉप करा लो, वो डालो, करी पत्ता डालो और इसे अच्छे से स्टर करा लो। इसे तब तक हमें पकाते रहना जब तक ये थोड़ा सा स्लाइट ब्राउनिश नहीं हो जाता। जलाना बिल्कुल भी नहीं है, बस स्लाइट ब्राउन होना, कुछ इस तरीके से। देखो हमारा जो बघार है वो बराबर से रेडी हो गया। आप चाहो तो इसमें हींग भी डाल सकती, लेकिन मैं नहीं डाली। तो यहाँ पर ये प्रोसेस में थोड़ा सा हमें, जब दाल या फिर पालक दाल डाल रही हैं तो थोड़ा सा कॉशियस रहो, ये बहुत ज़्यादा उड़ता है, तो ठीक है। तो यहाँ पर हमें स्टर कर डालें और हमारी पालक दाल जो है वो बन को रेडी होगी। जब ये टेस्ट करती हैं, जब ये खाती हैं तो बहुत टेस्टी रहती है। तो यहाँ पर हमारा गोश्त भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। हमें इसे दम पर ज़रूर से छोड़ना, बिकॉज़ वेजीज़ भी पकना, हमें रॉ वेजीज़ डाले थे तो उसके वास्ते हमें एटलीस्ट 10 मिनट्स तो इसे सिम में रखो, यानी कि धीमी आंच पर रखो, मीडियम लो में हमें इसे पकाना ज़रूर है, बिकॉज़ वेजीज़ सॉफ्ट होना बहुत इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पर हमारे वेजीज़ जो हैं वो सॉफ्ट भी हो गए, वो अच्छी तरीके से अब्ज़ॉर्व भी कर डाले हमारे मसालों को, जैसे कि गोश्त अब्ज़ॉर्व करे। बहुत ज़्यादा डिलीशियस बना था, बिलीव मी। अगर आप एक बार खाए तो इसे डेफिनेटली बार बार बना को खाती। इजी भी है, टेस्टी भी है, और क्या होना, मेहनत भी ज़्यादा भी नहीं, और
टेस्टी भी। हमारे जनरेशन को क्या होना, ये छोड़ना, सो काम कम रहना और जो है रिज़ल्ट अच्छे आना। तो आई थिंक दिस इज़ द प्योर एग्जांपल फॉर इट। तो ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक शेयर कमेंट करो। कुछ और भी अगर आप मेरे चैनल के थ्रू देखना चाहती हैं कौन सी भी रेसिपी, तो मुझे वो कमेंट करो। आई विल बी हैप्पी टू प्रिपेयर इट एंड शो इट टू यू ऑल। तो एन्जॉय करो ये मील। Allah Hafiz, take care, bye bye. Mustafa